हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ टैग वर्ड्स। तो जिन लोगों का भी CTET पेपर 2 SST है, उन लोगों के लिए जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में सोशल साइंस की जो पैडागोजी आती है 20 मार्क्स की, उसके लिए मैं बताने वाली हूँ टैग वर्ड्स। आप लोगों को पता ही है कि 60 मार्क्स का जो है SST आता है, जिसमें 40 मार्क्स जो है NCERT होता है। अब NCERT को किस तरीके से पढ़ना है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो है बताते हुए आ रही हूँ, और इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, NCERT बेस्ड भी, और आपका PYQ भी चल ही रहा है। और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कोशिश यही रहती है कि हर एक क्वेश्चन का जो है एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स है वो भी बताते चलूँ, ताकि क्वेश्चन जो है घुमा कर आए तो आप लोगों का जो है वो गलत ना हो। अब इस 40 मार्क्स में आप लोगों को 14 मार्क्स का जो है हिस्ट्री आता है, और 13 मार्क्स की जो है आपकी ज्योग्राफी, और प्लस 13 मार्क्स का ही आपका जो है सिविक्स रहता है। 20 मार्क्स की जो पैडागोजी होती है इसकी भी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, और मैं हमेशा प्रैक्टिस करवाते टाइम यही बोलती हूँ कि जो पैडागोजी है टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, और ये 20 मार्क्स बहुत ही आसानी से लेकर आप आ सकते हैं अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो। ठीक है, आपका माइंडसेट जो है पॉजिटिव होना चाहिए। प्लस अगर आपने, मैं कई बार क्वेश्चन करवाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं आता है ना, तो भी आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको ये टैग वर्ड्स पता हो, अगर आपको ये सब जो है पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ अगर ये पता हो, तो इससे क्या होगा कि आप जो ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो है करेक्ट आंसर तक कम समय में पहुंच सकते हैं, और इससे कि आप क्या करेंगे, कम समय में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी, इन्फॉर्मेटिव रहेगी। हर एक सब्जेक्ट का जो है मैं इसी तरह से टैग वर्ड्स दूंगी, और हिंदी हुआ, आपका EVS हुआ, इसमें तो मैं आप लोगों को पूरा टॉपिक वाइज टैग वर्ड्स देने वाली हूँ, जिससे कि आपको उस टॉपिक से क्या चीज़ रहेगा कि आप जो है बहुत ही आसानी से उसके क्वेश्चन को कर लें, आपको ये ईजिली पता चल जाए, मतलब कि कम समय में आप जो है कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी और हेल्पफुल रहेगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, इन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पास में आ चुका है, इसलिए मेरी कोशिश है कि पूरा टैग वर्ड्स जो आप लोगों के साथ हर एक सब्जेक्ट का जो है शेयर कर दूँ, जिससे कि आप लोग जो है सही समय से जो है इनको याद कर लें, और इसके बाद जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लें। मैं भी खुद करवाऊंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं और टैग वर्ड्स आपको टाइमली चाहिए तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब जो है डेली एक सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। देखिए, पैडागोजी को ही सॉल्व करने में टैग वर्ड्स जो है काम आते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी तो NCERT से क्वेश्चंस आएंगे, और उसको में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करूँ, कहने का मतलब है जो आंसर होगा, पहली बात तो याद रखिएगा CTET में ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार जो नहीं करके क्वेश्चन पूछता है ना, इसको जो है लोग लेकर बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा। मैं जब प्रैक्टिस करवाती हूँ तो भी मैं बताती हूँ कि ये याद रखिए, ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स में मतलब कि ये आंसर होंगे ही होंगे। देखिए, अगर कहीं पर भी अगर ऑप्शन में समावेशी शिक्षा दें, ठीक है, समावेशी शिक्षा अगर ऑप्शन में दिखे तो हमेशा याद रखिएगा वो ऑप्शन जो है हमेशा करेक्ट होता है। इसका मतलब होता है कि ऐसी एजुकेशन जिसमें सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ एक जगह पर बैठाकर पढ़ाना, कुछ विशेष सुविधाओं के द्वारा। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चों में जो है हीनता की भावना नहीं आएगी। कोई भी बच्चा अपने आप को अलग नहीं समझेगा। अगर मान लो कि बच्चे में ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, अगर उसको अलग से पढ़ाया जाए ना, तो वो बाकी बच्चों से घुलने मिलने में, क्योंकि उसको प्रॉब्लम ही क्या आती है, लोगों से बातचीत करने में, नॉर्मल बातचीत करने में उसे प्रॉब्लम आती है। अगर उसे अलग कर देंगे तो वो बच्चा कैसे घुल मिल पाएगा, वो जो है समाज में कैसे घुल मिल पाएगा। तो इसीलिए जो है एजुकेशन जो क्या होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए ये कभी भी दिखे ना तो ये बच्चों के हित में कही गई बात है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपका जो माइंड सेट है पॉजिटिव होना चाहिए, और आपको जो आंसर देखना है ना, अपने हिसाब से नहीं करेक्ट करना है, बच्चों के हिसाब से करेक्ट करना है। मतलब बच्चा जो है सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टीचर का एक्टिव होने से ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे का सक्रिय होना। ठीक है, बच्चे को इन्वॉल्व करना। देखिए, बच्चे की त्रुटियाँ अगर कहीं भी ऑप्शन में देखें कि बच्चे की त्रुटियां बाधा पहुंचाती है, तो इस तरह का ऑप्शन हमेशा, जो बाधा अगर आ गया तो वो ऑप्शन जो है आपका गलत होता है। लेकिन बच्चों की त्रुटियां करना अगर आए कि बच्चों का त्रुटियां करना ऑप्शन में कहीं दिखे, तो वो ऑप्शन जो है आप लोगों का गलत नहीं होगा, क्योंकि त्रुटियों से बच्चा जो है सीखता है। प्रोत्साहन, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हैं, दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना, उनके आसपास के वातावरण से जोड़ के पढ़ाना, तो बच्चा अच्छे से समझता है। अगर ये ऑप्शन में दिखे तो ऑप्शन आपका हमेशा जो है क्या होगा, करेक्ट होगा। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, ठीक है, ताकि बच्चे की सभी इंद्रियां काम करें।
विभिन्न संवेगों में भाषा का प्रयोग, बिल्कुल हर एक संवेग में, मतलब सभी संवेगों में जो है भाषा का प्रयोग करना। अगर ये ऑप्शन में दिखे तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। विविध गतिविधियाँ, ठीक है, विविध गतिविधियाँ, बच्चों को चर्चा का अवसर देना, बच्चों को अवसर देना, बोलने का अवसर देना या प्रश्न पूछने का अवसर देना। कहीं पर भी बच्चे को अवसर देने की बात की जाए या बच्चे को चर्चा करने की बात की जाए तो वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा। ठीक है, मैं जब करवाऊंगी ना आप लोगों को पैडागॉजिक क्वेश्चन तो दिखाऊंगी, इसीलिए मैंने ये दिया कि आगे अगर मैं पैडागॉजिक करवाऊं तो आप लोगों को ये सब चीज़ें जो है मैं बता सकूं। क्योंकि जो 20 मार्क्स की पैडागॉजी है ना, आप लोगों को बता दूं CTET पेपर 1 में 70 मार्क्स की पैडागॉजी आती है और पेपर 2 जिनका SST है उसमें 65 मार्क्स केवल आपकी पैडागॉजी से आता है। तो आपका ये पैडागॉजी बहुत मायने रखता है। ठीक है, बच्चों का सम्मान देना बिल्कुल सही है, मतलब कि ऐसा कोई ऑप्शन दिखे तो वो करेक्ट होगा। करके सीखना, बच्चे खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं, तो ये ऑप्शन जो है हमेशा करेक्ट होगा। हस्तपरक गतिविधियाँ, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा हैं, बिल्कुल अगर ऐसा ऑप्शन दिखे ना तो वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा। कारण का पता, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है, इसके कारण का पता लगाना, गतिविधि पूर्ण अर्थपूर्ण अधिगम करवाना, बच्चों में सृजनात्मकता, जिज्ञासा, ये बच्चों में जो है बच्चे खाली स्लेट की तरह नहीं होते, वो जिज्ञासु होते हैं, बहुत ही जानने की इच्छा होती है। अगर कहीं भी ऑप्शन में दिखे आपको कि बच्चे जो है ना बच्चे जो है खाली स्लेट की तरह होते हैं, टीचर का काम है उसके अंदर ज्ञान भरना, तो ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा। ये ट्रेडिशनल मेथड होता था, लेकिन आज के टाइम में बच्चों को जो है आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे बड़े क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो बच्चे में जो है क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत पहले से सब कुछ जो है जानने की उनकी क्षमता होती है कि मतलब वो जानना चाहते हैं। ठीक है, सृजनात्मकता अगर दिखे तो ये ऑप्शन हमेशा करेक्ट होगा। ये तो वो मैंने पॉइंट्स बताए जिसमें कि आपको आंसर करेक्ट करना है। अब जो है वो पॉइंट हम देखेंगे जिसको आपको वो अगर ऑप्शन में दिखे तो ये जो है आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, जैसे निष्क्रिय, बच्चे का निष्क्रिय होना, मतलब कि टीचर द्वारा अगर टीचर कोई जो है व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहा है तो व्याख्यान जो है विधि के प्रयोग में जो है बच्चा जो है निष्क्रिय रूप से पैसिवली वो सुन रहा है, एक्टिवली नहीं सुन रहा होता है, वो सुनते सुनते एक टाइम के बाद बोरियत भी आ जाती है। ठीक है, टीचर एक्टिव होता है, तो निष्क्रिय, बच्चे का निष्क्रिय होना हमेशा जो है वो गलत होता है, नेगेटिव टैग वर्ड। ठीक है, लैंगिक असमानता की बात करें तो वो जो आपका गलत होगा। उच्च शिक्षा की बात करें, हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाना, उनको तैयार करना, इस तरह के ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। व्याख्या करना ऑप्शन गलत होता है। याद करना, कंठस्थ करना, रटना, इस तरह का जो है आपका हमेशा ऑप्शन जो है गलत होता है। बार बार अभ्यास करवाना, बच्चे को रटने के लिए बोलना, गृह कार्य पर फोकस करना, ये जो है आपका गलत होता है। ठीक है, शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित शिक्षा, ये भी आपका ऑप्शन गलत होता है। शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित। ठीक है, छात्र केंद्रित होना चाहिए। जैसे को तैसे ही, ये कभी भी आपका ऑप्शन जो है मतलब सही नहीं होता है। ग्रेडिंग, अंक सिस्टम, ये हमेशा ऑप्शन में अगर दिखे तो ये ऑप्शन आपका गलत होता है। ठीक है, सजा देना, दंड देना, बच्चे को पनिशमेंट देना, ये सब जो है आप लोगों का क्या है जो ऑप्शन है ये गलत होता है। ठीक है, अनुशासन बनाए रखना, मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर इतना डिसिप्लिन में बच्चे बैठे रहेंगे तो पार्टिसिपेट ही कब करेंगे। ठीक है, बच्चे अनुशासन होना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा अनुशासन बनाए रखना वो हमेशा जो है आपका ऑप्शन गलत होगा। याद रखिएगा, बच्चे जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे, कुछ करेंगे नहीं, तब तक उनकी क्यूरियोसिटी शांत नहीं होगी। ठीक है, तो उनके जो जिज्ञासा है, कुछ जानने की इच्छा है, उसको शांत करना हमारा काम है। तो इस तरह का ऑप्शन में जो है अनुशासन बनाए रखने की बात आए तो कई बार लगता है टीचर के हिसाब से अगर सोचेगा अरे ये तो अच्छी बात है, तो वो क्या करेगा, इसको करेक्ट कर देगा। नहीं, अनुशासन बनाए रखना, बच्चा अनुशासन में कैसे रह सकता है, बच्चा रहता ही नहीं है। ठीक है, सिखाना है लेकिन ये नहीं है, बच्चे के हिसाब से सोचो तो ये आपका गलत आएगा ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि सोशल साइंस का जो टैग वर्ड है ये, ठीक है, इससे जो है आप लोग जो है लर्न कर लेंगे सोशल साइंस का टैग वर्ड, ये आप लोगों को जो है अच्छे से याद कर लेंगे। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें आप लोगों को जो है इससे आप कोशिश करेंगे करने की, मैं खुद भी बताऊंगी, बस जुड़े रहिए आप बस, क्योंकि ये जो 20 मार्क्स है ये आपको कहीं पर भी नहीं खोना है SST के। इसके बाद जो मैं कल हिंदी के टैग वर्ड्स बताऊँगी, फिर उसके बाद जो है आपका मैथ्स का टैग वर्ड्स, EVS का टैग वर्ड्स, हर एक सब्जेक्ट का टैग वर्ड्स आप लोगों को पता चलेगा, संस्कृत का या इंग्लिश का, बस आप जुड़े रहिए। ठीक है, कीप सपोर्ट, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम से तक जो है आप लोगों को पैडागॉजी के लिए अच्छे से तैयार कर दूँ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी और लगता है हेल्पफुल, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, इन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। ऑल द बेस्ट।